नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड पेंशन योजना के सभी वृद्ध विधवा दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन धारकों का हमारे इस वीडियो में झारखंड सर्वजन पेंशन और झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन दोनों ही पेंशन योजनाओं से संबंधित बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। दोनों ही पेंशन योजनाओं का राशि जारी कर दिया गया है। वही जल्दी आप सभी के खाते में या तो 2000 या तो 3000 या तो 1000 जितने भी महीने की राशि आपका बकाया है, सभी महीनों की राशि को फाइनली झारखंड सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। दोनों ही पेंशन योजनाओं के न्यूज को देखेंगे। वही अभी वर्तमान समय में सभी 24 जिलों का क्या स्टेटस स्थिति बना हुआ है, सभी 24 जिलों का वर्तमान स्थिति भी देखने वाले हैं। यदि आपका भी पेंशन रुका हुआ है, आप किसी भी जिले से हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम झारखंड पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण और सटीक अपडेट समय समय पर लाते रहते हैं। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए झारखंड पेंशन योजना अपडेट, और ये अपडेट वीडियो इंदिरा गांधी पेंशन धारियों और झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का लाभार्थी दोनों ही लाभार्थियों के लिए रहने वाला है। दो पेंशन योजनाएं संचालित है, जिनमें सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट राज्य सरकार ही करती है और इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट राज्य प्लस केंद्र सरकार, दो सरकारें मिल करके करती है। सबसे पहले देखिए झारखंड के सभी 24 जिलों में से बोकारो जिले का वर्तमान अपडेट। वर्तमान समय में बोकारो जिले में जनवरी तक की किस्तें भेजा गया है। फरवरी प्लस मार्च 2 महीने के 2000 रुपये जल्दी जारी किया जाने वाला है। अप्रैल महीने का किस्त कब मिलेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वही देखिए गढ़वा जिले का अपडेट। गढ़वा जिले में 1 महीने का राशि यानी कि फरवरी महीने का राशि पिछले हफ्ते कुछ लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। धीरे धीरे करके सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि भेजा जा रहा है। जैसे ही फरवरी किस्त का भुगतान संपूर्ण तरीके से गढ़वा जिले में हो जाता है, उसके बाद मार्च महीने का किस्त जारी करके जल्दी भुगतान किया जाएगा। यदि आपका भी इस प्रकार से पेंशन बंद हो गया हो, तो किस कारण से पेंशन रुक गया है, जैसे इस लाभार्थी का पेंशन इन एलिजिबल एज यानी कि इनका एज क्राइटेरिया पूरा ना होने के कारण इनका पेंशन बंद हो गया था। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो तुरंत जाइए एनएसएपी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना सेक्शन ऑर्डर नंबर दर्ज करके चेक कर लीजिए पेंशन किस कारण से रुका हुआ है। यदि पेंशन संपूर्ण तरीके से एक्टिव है तो निश्चिंत हो जाइए, सभी रुकी हुई किस्तें झारखंड सरकार द्वारा जारी की जा रही है। चलिए अब देखते हैं हजारीबाग जिले का अपडेट। हजारीबाग जिले में अभी वर्तमान समय में फरवरी प्लस मार्च 2 महीने के 2000 रुपये आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल जनवरी तक की ही किस्तें भेजी गई है। वही खूंटी का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है। खूंटी में भी जनवरी तक की किस्त का भुगतान हुआ था। फरवरी प्लस मार्च 2 महीने के 2000 रुपये आने वाले हैं। वही पाकुड़ जिले का अपडेट देखिए। पाकुड़ जिला में भी 2 महीने के 2000 आने वाले हैं। सरायकेला खरसावां में भी 2 महीने के 2000 जनवरी का किस्त भुगतान हो चुका है। फरवरी प्लस मार्च का किस्तें सभी जिलों में झारखंड सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कोडरमा जिले का अपडेट देखिए। कोडरमा में भी जनवरी तक का भुगतान हुआ है। देवघर में भी जनवरी तक का भुगतान हुआ है। पूर्वी सिंहभूम का भी अपडेट बिल्कुल सेम है। जनवरी तक की किस्तें सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। वही फरवरी प्लस मार्च 2 महीने की 2000 रुपये पूर्वी सिंहभूम में इसी हफ्ते आने की उम्मीदें है। पूर्वी सिंहभूम जिले की राशि जल्दी जारी की जा सकती है। वही साहिबगंज जिले का अपडेट देखिए। साहिबगंज जिले में भी जनवरी तक का भुगतान हुआ है। वही गुमला जिले का अपडेट देखिए। गुमला जिले में अभी अप्रैल के महीने में फरवरी प्लस मार्च यानी कि 2 महीने के 2000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। धीरे धीरे करके आप सभी के खाते में जितने भी वृद्ध विधवा दिव्यांग या तो आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभार्थी है, सभी के खातों में 2 महीने की 2000 रुपये राशि क्रेडिट होने वाली है। चतरा जिले का भी अपडेट देखिए। चतरा जिले में भी
फरवरी प्लस मार्च महीने की किस्त जारी कर दी गई है। जल्दी आप सभी लाभार्थियों के खाते में भी ये राशि आने वाली है। यदि अब तक आपके खाते में ये राशि नहीं आई है तो 1 अप्रैल से झारखंड सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। उन नियमों को जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। हम आगे उन नियमों के बारे में भी बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें सही होने जरूरी है, तो ही आपका पेंशन राशि फरवरी प्लस मार्च महीने का किस्त देखने को मिलने वाला है। वही जामताड़ा जिले का अपडेट देखिए। जामताड़ा में अब तक फरवरी प्लस मार्च किस्त जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी फरवरी प्लस मार्च 2 महीने की 2000 रुपये जारी होने वाली है। लातेहार जिले का अपडेट देखिए। लातेहार जिले में मार्च महीने में ही फरवरी महीने का भुगतान कर दिया गया है, यानी कि इस जिले में अभी 1 महीने की 1000 रुपये आने वाली है। वही आप देख सकते हैं पलामू जिले का अपडेट। पलामू जिले में भी मार्च महीने में 1 महीने का किस्त यानी कि फरवरी महीने का किस्त का भुगतान किया गया था। दुमका जिले का अपडेट देखिए। दुमका में भी मार्च महीने में फरवरी महीने का किस्त का भुगतान किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे लाभार्थी अब भी बचे हुए हैं जिन्हें फरवरी महीने का किस्त का भुगतान दुमका जिले में नहीं किया गया है। तो आप सभी थोड़ा सा वेट कीजिए। आप सभी के खातों में अभी फरवरी प्लस मार्च यानी कि 2 महीने की 2000 रुपये भेजी जाएगी। और जिन लाभार्थियों को फरवरी महीने का किस्त मिल चुका है उन लाभार्थियों को मार्च महीने की किस्त भेजी जाने वाली है। गिरिडीह जिले का अपडेट देखिए। गिरिडीह जिला में भी मार्च महीने में फरवरी महीने का किस्त का भुगतान हो चुका था, लेकिन कुछ गिने चुने लाभार्थी बच गए हैं। बचे हुए उन लाभार्थियों के खाते में जल्द ही फरवरी प्लस मार्च 2000 रुपये जारी किए जाएंगे। और जिन लाभार्थियों को फरवरी महीने की किस्त मिल चुकी है उन लाभार्थियों को मार्च महीने की किस्त जारी होने वाली है। लोहरदगा जिले का अपडेट देखिए। मार्च महीने में फरवरी महीने का भुगतान हो चुका है। अभी अप्रैल महीने में मार्च महीने का किस्त जल्द ही जारी किया जाने वाला है। पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम में भी मार्च महीने में फरवरी महीने का किस्त का भुगतान हो चुका है। रामगढ़ जिले में भी फरवरी में ही यहाँ फरवरी का भुगतान हो चुका है। मार्च महीने में कोई भी किस्तें नहीं भेजी गई थी, लेकिन अभी अप्रैल महीने में मार्च महीने का भुगतान होने वाला है। वही सिमडेगा जिले का अपडेट देखिए। सिमडेगा में मार्च महीने तक की किस्त का भुगतान हो चुका है। अप्रैल महीने की किस्त जैसे ही सभी जिलों में मार्च तक का किस्त क्लियर हो जाता है, अप्रैल महीने का किस्त जारी होना शुरू हो जाएगा। रांची जिले का अपडेट देखिए। रांची में भी मार्च 2026 तक की किस्तें क्लियर की गई है। वही न्यूज़ आर्टिकल द्वारा कंफर्म कर दिया गया है, जो आर्टिकल नवभारत टाइम्स द्वारा पब्लिक किया गया था। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि रांची के लगभग 2.5 लाख पेंशनधारियों के खाते में 43 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी गई है। पीएफएमएस पोर्टल पर आ चुका है और जल्दी आपके खातों में इसी हफ्ते देखने को मिलने वाला है। और कुछ लाभार्थियों को तो फरवरी या मार्च के दौरान पेंशन राशि दिए गए थे। फरवरी महीने में फरवरी का किस्त का भुगतान किया गया था और मार्च महीने में मार्च का भी किस्त का भुगतान देखने को मिला था। और जिन भी लाभार्थियों का जनवरी तक का भुगतान हुआ है उन्हें फरवरी प्लस मार्च का किस्तें जारी कर दी गई है। जल्दी आपके खाते में देखने को भी मिलने वाला है। धनबाद जिले का वर्तमान अपडेट देखिए। धनबाद में भी मार्च तक की किस्तें यानी कि फरवरी प्लस मार्च 2000 रुपये भेजी जा रही है। कुछ लाभार्थियों ने कमेंट्स के माध्यम से भी कंफर्म किया है कि हमें सिर्फ 2 ही महीने की राशि दिया गया है, अप्रैल महीने की राशि नहीं दिया गया है। तो अप्रैल महीने का राशि अभी वर्तमान समय में किसी भी जिले में जारी नहीं किया जा रहा है। अभी मार्च तक की किस्त का भुगतान किया जा रहा है। गोड्डा जिले का वर्तमान अपडेट देखिए। गोड्डा में भी मार्च तक की किस्त का भुगतान शुरू हो गया है और जल्दी सभी लाभार्थियों के खाते में मार्च तक की किस्त का भुगतान होने वाला है। वही आप देखिए रांची जिले में जैसे भुगतान शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके सभी जिलों के सभी लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाती है। रांची जिले में मार्च तक की किस्तें क्लियर कर दी गई है। वही धीरे धीरे करके
डीबीटी के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में पूरे झारखंड में भेजा जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि स्वजन पेंशन योजना का क्या भुगतान स्थिति रहा है। सभी लाभार्थियों के खाते में जनवरी तक की किस्तें आ चुकी है। वही फरवरी और मार्च 2 महीने का जिन जिलों में बाकी है उन जिलों में 2000 रुपये भेजे जा रहे हैं और जिन भी लाभार्थियों को फरवरी तक का किस्त मिल चुका है उन्हें 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी कि जनवरी के बाद से मार्च तक के जितने भी किस्तें आपके बकाया है वो किस्तें जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में अभी स्वजन पेंशन योजना के अप्रैल महीने के किस्त जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं इंदिरा गांधी पेंशन योजना का अपडेट देखिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था कि इंदिरा गांधी पेंशन योजना का राशि दिसंबर 2025 तक की केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं और वही राशि क्लियर किया जा रहा है। कुछ जिले अब भी शेष रह गए हैं, उन जिलों का भी ऑर्डर जारी किया गया है। जिन भी जिलों में दिसंबर 2025 तक की किस्तें क्लियर नहीं हुई है उन जिलों में जल्द ही क्लियर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रभात खबर द्वारा कंफर्म भी कर दिया गया है कि झारखंड के लगभग 11.75 लाख लोगों का 6 माह का पेंशन बकाया था, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के 6000 रुपये बकाया था। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त जिन भी लाभार्थियों के खाते में अब तक नहीं पहुंचा है उन्हें 3 महीने का पेंशन जारी किया जा रहा है। यदि आपको दिसंबर तक का किस्त का भुगतान नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसी हफ्ते के दौरान ये किस्तों को क्लियर किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में दिसंबर तक का किस्त का भुगतान हो चुका है। जो भी जिले रह गए हैं उन्हें अक्टूबर से लेकर के दिसंबर यानी कि 3 महीने की 3000 रुपये बकाया राशि क्लियर किया जा रहा है। और मीडिया अपडेट यानी कि प्रभात खबर के अनुसार धीरे धीरे करके सभी 11.75 लाख लाभार्थियों के खाते में दिसंबर तक की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी और जैसे ही केंद्र सरकार से अगला राशि आता है तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और यदि अप्रैल का भी किस्त जुड़कर आता है तो अप्रैल का भी किस्त क्लियर किया जाएगा। फिलहाल अभी वर्तमान में दिसंबर 2025 तक की ही किस्तें केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई है। महत्वपूर्ण सूचना और नियम जो आपको जानना बेहद ही जरूरी बन जाता है। यदि इंदिरा गांधी पेंशन आपका रुक गया है या कई महीनों से आपका भुगतान नहीं किया गया है तो हो सकता है कि आपने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया होगा, जो कि हर साल इंदिरा गांधी पेंशन धारियों के लिए जरूरी किया गया है। तो जल्दी जाकर के अपने पेंशन का अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा ले। वही डीबीटी को चालू रखे, ये दोनों ही पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी है। यदि आपके खाते में अब तक डीबीटी चालू नहीं है, आधार प्लस बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है तो तुरंत ही आधार प्लस बैंक लिंक करवाएं ताकि आपका अगले आने वाली किस्तें रुके ना। चलिए आप देखते हैं कि समस्या का क्या समाधान है और आगामी किस्तें आपको कब देखने को मिल सकती है। इसका सिंपल यही है कि आपको जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा, डीबीटी वगैरह लिंक करना होगा। कोई भी यदि समस्या होता है तो आपको ब्लॉक या अंचल कार्यालय में तुरंत ही संपर्क करना होगा। और अगली भुगतान की स्थिति देखिए, स्वजन पेंशन का यदि बात करें तो जल्द ही अप्रैल महीने की किस्त भी जारी होने वाली है। पहले मार्च तक की किस्त क्लियर की जा रही है। जैसे ही सभी झारखंड के 24 जिलों में मार्च तक की किस्तें क्लियर हो जाती है उसके बाद अप्रैल महीने की किस्तें आना शुरू हो जाएगा, जिसका अपडेट हम अपनी वीडियोस द्वारा आपको देने वाले हैं। वही इंदिरा गांधी पेंशन का जैसा हमने बताया अगली किस्त का भुगतान तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश की राशि आवंटित किया जाएगा। फिलहाल अभी वर्तमान में झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हमारे पास आए हुए थे हमने आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में झारखंड पेंशन योजना या आपके जिले के भुगतान से संबंधित कुछ पूछना हो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। हम अपने नेक्स्ट झारखंड पेंशन योजना के अपडेट वीडियो में इसका समाधान करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल शुभ हो। धन्यवाद।